साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय आज फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं एक नुस्खा देने जा रहा हूँ आपको, निर्मल काया के लिए रामबाण नुस्खा। साथियों इस समय दुनिया भर में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पर काम चल रहा है। दुनिया भर की नज़रें बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के नुस्खों की तलाश कर रही है और आयुर्वेद इसमें सबसे आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे शरीर में 72,72,10,202 नाड़ियाँ होती हैं, ऐसा योग शास्त्र में बताया गया है। पूरे दिन भर में हमारे शरीर में विष तत्व पैदा होते रहते हैं। 24 घंटे में हमारे शरीर में विष जातीय तत्व पैदा होते रहते हैं। बिल्कुल कटु सत्य है, यही टॉक्सिन्स हैं। और एक फ्रांसीसी विद्वान हुए फ्रोसेसे, उन्होंने कहा कि यद्यपि मनुष्य में 150 वर्ष जीवित रहने की क्षमता होती है, लेकिन प्रकृति के नियमों और उचित आहार विहार को नहीं जान पाने के कारण वह आधी जिंदगी ही जी पाता है। बहुत सही बात है। और विज्ञान कहता है कि हमारे 1 लाख से ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं और रसायनों से भरा एक बड़ा कारखाना हमारे शरीर के अंदर है जो चल रहा है। हमें इस कारखाने को सुचारू रूप से चलाने की कला सीख लेनी चाहिए। तो साथियों बिल्कुल सही बात है। हमारे ऋषियों को, आयुर्वेद के महर्षियों को वो ज्ञान था, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त था जिसके द्वारा वो शतायु होने का उन्होंने कल्पना की, शतायु होने के आसान तरीके बताए और वो उन तरीकों के द्वारा हमारे पूर्वज शतायु हुआ करते थे और पूर्णतः स्वस्थ और सबल बने रहते थे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद ये कहता है कि विविधा रोगः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। हमारा शरीर में जो मल इकट्ठे होते हैं उन्हीं के कारण रोग पैदा होते हैं, और जब रोग पैदा होते हैं तो वो ही हमारी आयु को क्षीण करते हैं। और वैसे भी आयुर्वेद यही कहता है, आयुर्वेद महर्षियों ने कहा है कि दोष धातु मल मूलम ही देहे तम उच्छ्वास निश्वास उत्साह वेग प्रवर्तनादि भी वायु अनुगृहणाति। इस प्रकार से कहा है कि हमारा शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें दोष हैं, धातुएं हैं और मल है। ये 3 ही चीजें हैं, यही शरीर का आधार है। दोष, धातु और मल। 3 दोष हैं, 7 धातुएं हैं और मल हैं। यही हमारे शरीर में 3 चीजें होती हैं। तो अब ये सवाल होता है कि इतने सारे शरीर में ये मल हैं, टॉक्सिन्स हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और साधारण भाषा में कह देते हैं कि हमारे शरीर में आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष होते हैं। अब जो व्यक्ति इनको डेली जो सफाई करने का हुनर जिसके पास है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि वो निरोगी होता है, उसकी काया निर्मल हो जाती है, उसको पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। तो हमारी ये जो 72,72,10,206 नाड़ियों की जो मैंने बात बताई, वो नाड़ी नियमित रूप से उनकी सफाई करने की आवश्यकता होती है। अब उसके तरीके बहुत सारे हैं, आयुर्वेद है, योग है, तो इसमें गहराई से उतरने की आवश्यकता है। आयुर्वेद वैसे भी ये कहता है कि 100 साल कौन जीता है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा कि 100 साल कौन जिएगा। वो कहते हैं, महर्षि चरक लिखते हैं अग्निवेश तंत्र में कि वामशायी द्विभुंजानो षण्मूत्री द्विपुरीशिकः स्वल्प मैथुनकारी च शतवर्षाणि तिष्ठति। ऐसा व्यक्ति 100 साल जीता है। वामशायी, जो व्यक्ति बाईं करवट लेकर सोता है। द्विभुंजानो, खाना 2 बार खाता है। 2 बार खाने की बात कही है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 100 साल जीने के लिए 2 बार खाना, दिन में 2 बार खाना खाइए। कई लोग बोलते रहते हैं कि नहीं कितनी बार खाना खाइए, 4 बार खाइए, ऐसा नहीं है, नियम है। वामशायी द्विभुंजानो षण्मूत्री, 6 बार मूत्र त्याग करना चाहिए। द्विपुरुष है, 2 बार मल त्याग करना चाहिए। अल्प मैथुन करना चाहिए। और शतवर्षाणि तिष्ठति। ऐसा व्यक्ति 100 साल जीता है जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है। ये महर्षि चरक के द्वारा बताई गई पंक्ति मैंने आपको बताई। तो हमारे शरीर में जो आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु, विष इत्यादि जो विजातीय तत्व हमारे शरीर में है, उनको शरीर से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आसान प्रयोग बताए। हर साल मसल, हकीम साहब हुए, उन्होंने कहा हर साल मसल, हर माह में कह, हर हफ्ते फाका, हर दिन में। हर साल मसल, 1 साल में 1 बार जुलाब यानी दस्तावर औषधि जरूर लेने चाहिए। हर माह में कह, महीने में 1 बार वमन करना चाहिए, पानी पी करके निकालना चाहिए। हर हफ्ते फाका, हफ्ते में 1 बार व्रत रखना चाहिए। हर दिन मैं का मतलब है आसव, अरिष्ट इत्यादि आयुर्वेद की औषधियों का हर दिन सेवन करना चाहिए। तो योग में भी यही बात कही है। योग में क्या कहा है, गजकरणी एक क्रिया होती है कि गजकरणी यह आनिए पिए पेट भर नीर
ताही युक्ति सो काढ़िए, रोग ना होत शरीर। गजकरणी जैसे हाथी सूंड में पानी भर के बाहर निकाल देता है, इसी प्रकार से गजकरणी क्रिया में गजकरणी यह आदि है, पिए पेट भर नीर। पेट भर के पानी पिया जाता है, उसको फिर पानी को बाहर निकालते हैं, उससे हमारा पेट और पाचन तंत्र के अवयव शुद्ध होते हैं और वो डिटॉक्सिफाई होते हैं, उनमें बहुत सारी निर्मलता आती है और दोषों का निवारण होता है। आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष उनसे बाहर निकल जाते हैं। ये गजकरणी की क्रिया योग की एक बहुत प्रसिद्ध क्रिया है। तो योगाचार्य कहते हैं कि ताही युक्ति सो काढ़िए, उसको युक्ति से निकालिए उस पानी को। रोग ना हो तो शरीर, क्योंकि निर्मल काया हो जाती है, काया बिल्कुल निर्मल हो जाती है। इतना अद्भुत प्रयोग योग में है। अब मैं आपको आयुर्वेद का प्रयोग बता देता हूँ। निर्मल काया के लिए जो आयुर्वेद का एक अचूक प्रयोग है, जो इतना अद्भुत है कि आप उससे रोमांचित हुए बिना नहीं रहेंगे, और यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ना, ये सब आपके पैदा नहीं होंगी, आप इनसे बचे रहेंगे। तो वो मैं एक तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और ये इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतना अचिंत्य है, इसको अचिंत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर लोक कहावत है। और लोक कहावत ही मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसमें ये कहा है कि हजारों वर्षों से ये टाइम टेस्टेड है, ये लैब टेस्टेड नहीं है, लेकिन ये टाइम टेस्टेड है। आप सुन लीजिए, आप लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अद्भुत प्रयोग है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, शरीर को निर्मल करने का, 100 वर्ष जीने का आसान प्रयोग। बिल्कुल मैं आपको कौड़ियों के भाव दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। वो है हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथी डाल गिलोय, पंचम जीरा डालकर निर्मल काया होए। आपका शरीर निर्मल हो जाएगा। क्या क्या लेना है? हरड़ लेना है 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, गुठली के बिना गुठली वाला, गुठली हटा दीजिए। हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना है। चौथा लेना है आपको गिलोय। गिलोय को आप गुड़ूची कहते हैं, अमृतबल्ली कहते हैं, गिलोय ले लीजिए, उसका 50 ग्राम पाउडर है ना। और पांचवी चीज है पंचम जीरा डालकर निर्मल काया होए। पांचवी चीज है जीरा, सफेद जीरा या काला जीरा भी आप इस पे डाल सकते हैं। काला जीरा भी 50 ग्राम डालकर रख लीजिए, मिला करके रख लीजिए, एक साथ किसी सुरक्षित डिब्बे में रख लीजिए। और इसमें से आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह बिस्तर से उठते ही खाली पेट और रात को सोने से पहले इसी मात्रा में हल्के गर्म पानी से सेवन करें। आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे और अद्भुत एक नुस्खा है ये, आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, ऐसे ही विषयों की जानकारी के लिए जो आपको दिव्यता, आपके शरीर और मन को स्वस्थ और सबल बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे, आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा लिखित है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। आपको याद दिला दूं कि इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मैं इसका लिंक आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्यायात्मा प्रमद है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।